देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का विश्व गुरु भारत है। यहाँ आप अगर करप्शन करते हैं या आप कोई गलत काम करते हैं तो आप सोचेंगे बच जाएंगे, तो ये डेफिनेटली नहीं होने वाला है। और अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और एजेंसीज हमारे और कांग्रेस के शासनकाल में दोनों में अलग फंक्शन करती है। कांग्रेस के शासनकाल में तो सीबीआई को पिंजड़े में कैद तोते की संज्ञा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि हमारे यहाँ एजेंसीज को फ्रीडम है। आप ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 1,26,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी का कैश और सीजर जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक हुआ था। तो जब भी ईडी को कुछ ऐसी खुफिया जानकारी मिलती है तो वो आगे कार्रवाई करती है, रेड करती है। और झारखंड में तो कोयले का काला खेल जो हेमंत सोरेन सरकार में चला है, मुझे नहीं लगता कि पूरे जो यहाँ की सरकारी कंपनियां वो भी इतना कोल प्रोडक्शन करती है जितना इलीगल कोयले से होता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी की ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो तरीके से कांग्रेस नेताओं का बयान आ रहा है कि अभी से उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, साफ है इनका संविधान और देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं। और विश्वास भी कैसे होगा साहब, आपने इतनी गड़बड़ियां की हैं कि आपको पता है कि धीरे धीरे आपके पोल खुलेगा ही। उसने एक लेटर लिखा है लालू यादव जी को कि आप उनकी पार्टी को भी ग्रैंड अलायंस में शामिल करें ताकि सेकुलर वोट्स का बिखराव ना हो और जो वोट्स हैं खासकर माइनॉरिटीज के वो कंसोलिडेट हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि AIMIM जिसको 5 सीटें आई थी पिछली बार, अगर उसकी एंट्री होती है इंडिया ब्लॉक में तो उनके चांसेस इंप्रूव होंगे? देखिए, एक तो सीधे तौर पर एनडीए की सरकार बन रही है, बड़े मेजोरिटी के साथ बन रही है। पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आएगी एनडीए को, तो यहाँ कोई हमारे मुकाबले में नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन जहां तक बात करें अगर ओवैसी साहब के, लालू प्रसाद जी की पार्टी को चिट्ठी लिखने की, तो ये दिखाता है कि ये लोग अभी भी मुस्लिम वोट बैंक की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर नहीं उठ पाए। ये पूरे देश की बात नहीं करते, ये पूरे राज्य की बात नहीं करते, राज्य के एक एक नागरिक की बात नहीं करते, ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं। तो ये गंभीर सवाल है। सनातनियों को भी सोचना चाहिए कि लालू प्रसाद की भी पार्टी मुसलमानों की बात कर रही है, ओवैसी भी मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो सनातनियों के लिए तो एक ही विकल्प बचता है। तो इसलिए बिहार में कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन का प्रयास करते रहे, हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सभी समाज का वोट मिल रहा है और बिहार में बड़े ब्रूट मेजोरिटी के साथ हम वापस आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आपके नए प्रेसिडेंट हैं समीर भट्टाचार्य साहब, उन्होंने अपने मीडियम जो पहला स्पीच उन्होंने दिया वहां पे उन्होंने जो माइनॉरिटीज हैं उनको अर्ज किया है कि वो नजरुल को चुने, नफरत को नहीं चुने। वो ये भी चाहते हैं कि जो दुर्गा विसर्जन का प्रोसेशन है और जो मुहर्रम का प्रोसेशन है वो बंगाल में एक ही रास्ते में निकले। इनिशियल स्पीचेस हैं, किस तरह से देख रहे हैं बंगाल पड़ोसी राज्य में? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं की भी यही सोच थी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यही सोच है कि सब कुछ भाईचारे से होना चाहिए। ये विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति के कारण नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने भी यही आदर्श सपना देखा, तभी जो हमारा मूल मंत्र है बीजेपी का, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो हम कभी भेदभाव नहीं करते साहब। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें मुसलमानों का भी उतना हक है जितना हिंदुओं का है या दूसरे धर्मों का है। हमारी जो सड़कें बनती है उसमें सब लोग चलते हैं। तो ये सबका साथ सबका विश्वास वाला कंसेप्ट जो है वो हम हमेशा करते हैं और ये बड़ी अच्छी सोच है, सुंदर सोच है। पश्चिम बंगाल में भी अब मुसलमानों को चाहिए, वहां अल्पसंख्यकों को, जो हिंदुओं का जो है वो मोह तो भंग हो चुका है टीएमसी से, अब मुसलमानों को भी चाहिए कि वो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोगों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को आजमाएं। Sir, the ED is once again into action in Jharkhand. Raids are being conducted at the location of former Barkagaon MLA Amba Prasad, who is also the secretary in the AICC and co-in-charge for Bengal. Raids are also happening on locations of her father, former Minister Yogendra Saw. All this is related to illegal coal mining, coal transportation and money laundering. How do you see these raids happening once again? This just reflects that Prime Minister Narendra Modi has rewritten the script book of anti-corruption drive. Under his leadership, Bharat doesn't tolerate corruption anymore. And the agencies have a free hand. See, it's not like the Congress regime or Congress rule where the Supreme Court had to come down heavily on the then UPA government and say, don't treat CBI like a caged parrot. So we have given free hand to agencies as and where they get any whiff of
corruption, they investigate, and if the necessity arises, the raids are also conducted. So there has been massive money laundering because rampant coal loot has been there in the 5.5 years of Hemant Soren government in the illegal way, and some analysts even say that the coal production companies are producing less coal than actually which is produced through the illegal way, which has actually put many miners' life to risk too. So our take is that if Amba Prasad has not done anything, she should not be scared. But see, there is a lot to be seen. This is not the first raid that has happened in her premises or her father's premises, and they are known to be coal transporters and big ones for that. So we would. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।